बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अब टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है पेपर डी का क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ ब्रेन या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स। ब्रेन जो है कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ऑल बॉडी में जो कम्युनिकेशन होती है वो ब्रेन के थ्रू होती है। फिर जब हम बात करते हैं तो ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास ब्रेन और दूसरा होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। अब हम जिसको डिस्कस करें वो है हमारे पास ब्रेन। तो ब्रेन एनाटॉमिकल ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। फिर ब्रेन जो है कवर होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में। ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, जिसे आप बोलते हो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन की कवरिंग को हम कहते हैं क्रेनियम, यानी वो कवर खोपड़ी जिसे आप बोलते हैं जिसके अंदर ब्रेन महफूज होता है उसे हम क्रेनियम बोलते हैं। 3 पार्ट्स हैं हमारे पास ब्रेन के, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। ये है आपके पास 3 पार्ट्स। अब हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है ये कंटिन्यूस पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। मतलब अगर आप ब्रेन की बात करते हो तो ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, नेक से नीचे जा रही है वर्टिब्रल कॉलम में, ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपके पास होता है ब्रेन। ब्रेन का जो फ्रंट पोर्शन आपको नज़र आ रहा होता है ये हमारे पास होता है फोर ब्रेन। जो दरमियान वाला ये पोर्शन है ये है आपके पास मिड ब्रेन, और ये वाला पोर्शन है ये है आपके पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है आपके पास, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा पे, सेरिबेलम पे और पोन्स पे। मेडुला ऑब्लांगेटा दिमाग का जो है या ब्रेन का या हाइंड ब्रेन का आप बोलो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पोर्शन होता है। सेंसिटिव पोर्शन में मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन है दिमाग का, और ये जो है हमारे स्वेलिंग में, ब्रीथिंग में, हार्ट बीट में इन्वॉल्व होता है। स्मूथ मसल्स के जो फंक्शंस हैं वो हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा के अंडर होते हैं। जैसे आप कह लो आइज़ का झपकना है, फिर सांस लेना, फिर दिल की धड़कन, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा के पास है। और ये जो 2 फंक्शंस है, ब्रीथिंग है या हार्ट रेट है, ये जब आप सो भी रहे होते हो तब भी हम कहते हैं कि जी हमारा दिमाग का ये पोर्शन जो है वो फंक्शनल होता है। अब है हमारे पास सेरिबेलम। तो सेरिबेलम हमारे पास फंक्शंस परफॉर्म करता है। 2 मेजर फंक्शन है इसके। एक हमारे पास इसमें आएगा मूवमेंट्स में, बॉडी की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। सेकंड इसका फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम में या बैलेंस करवाने में, या बॉडी को जो बैलेंस में रखता है। ये 2 फंक्शंस हैं आपके पास सेरिबेलम के। अब सेरिबेलम जैसे जैसे अडेप्टेशंस होती जाती है सेरिबेलम का साइज़ जो है ये वेरी करता जाता है। जैसे आप फ़िशेज़ की एग्जांपल लो तो जो मोस्ट एक्टिव फ़िशेज़ होंगी उनमें सेरिबेलम जो है वो बड़े साइज़ का होगा, और जो है इनएक्टिव फ़िशेज़ होंगी उनमें जो है सेरिबेलम छोटे साइज़ का होगा। इन केस ऑफ एम्फीबियंस जब आप बात करते हो तो उनमें ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पे इज़ अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है ये। फिर जब आप बर्ड्स की और मैमल्स की बात करते हो तो उनमें सेरिबेलम इज़ अ हाईली अडेप्टिव स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मोस्ट एक्टिव एनिमल्स हैं। जैसे जैसे एनिमल्स में अडेप्टेशंस होती जाती है, उनका लाइफस्टाइल एक्टिव होता जाता है, तो उनमें सेरिबेलम जो है वो साइज़ में बड़ा होता जाता है। पोन्स जो है ये कनेक्शन क्रिएट करवाता है फोर ब्रेन में भी
और साथ हाइंड ब्रेन में, और फिर ये हाइंड ब्रेन का लिंक भी करवाता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। और जो पोन्स का मेजर फंक्शंस होता है, ये आपको नींद में हेल्प करता है। सही है, वेकनिंग का प्रोसेस में हेल्प आउट करेगा। अब सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे पास सेकंड पार्ट है। मिड ब्रेन जो है कनेक्शन है बिटवीन, या कनेक्ट करवाता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ। कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हम रूफ ऑफ मिड ब्रेन को हम ऑप्टिक टेक्टम बोलते हैं। ऑप्टिक टेक्टम आप इसे बोलोगे। फिर जो मेजर फंक्शंस होता है मिड ब्रेन का, एक तो ये कम्युनिकेशन करवाता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के साथ। सेकंड इसका फंक्शंस होता है विजुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करना। विजुअल एक्टिविटी में देखने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आ जाएंगी। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है दिमाग का लार्जेस्ट पार्ट है, और फोर ब्रेन को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। इसमें हमारे पास आ जाएगा थैलमस, हाइपोथैलमस, एंड थर्ड पार्ट है सेरिब्रम। जब हमने ओवरऑल दिमाग के पार्ट्स की बात करनी है ना, कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दिमाग का पार्ट्स आपके पास बड़ा है, तो आप फोर ब्रेन की बात करते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस आती हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलमस, थैलमस या सेरिब्लम, इन अगर फोर ब्रेन या हाइंड ब्रेन के फर्दर सब डिवीजन्स या पार्ट्स में से, तो फिर आपके पास सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम, ये पार्ट्स थे आपके पास फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन को जब हमने, या दिमाग को हमने क्लासीफाई करते हैं ना, हम इसके पार्ट्स बताते हैं, तो हम इसकी एक और तरह से डिवीजन्स भी करते हैं, जो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाइनसिफालॉन है एंड टेलेंसिफालॉन। तो ये 2 डिवीजन्स जो हैं ये आपके पास आ जाती हैं फोर ब्रेन में। अब हम इनके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। थैलमस जो है आपके पास, ये फोर ब्रेन का वो पार्ट है जो इन्वॉल्व होता है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल करने में। सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके पास कौन सी आ जाती है, सेंस करने वाले ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक वगैरह जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे सेंसरी इंफॉर्मेशन, और ये इन्वॉल्व है थैलमस के साथ। हाइपोथैलमस जो है फोर ब्रेन का वो पार्ट है जो एज अ थर्मोस्टेट भी काम करता है। थर्मोस्टेट मींस कि ये बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। फिर ये कंट्रोल करता है, इसके जो मेजर फंक्शंस हैं, हंगर, भूख का लगना, टेम्परेचर का कंट्रोल करना, पेन, ये जो हमारे पास फंक्शंस आ जाएंगे, थ्रस्ट, प्यास, ये सारे आपके पास जो फंक्शंस आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास हाइपोथैलमस में। अब सेरिब्रम जो है ये आपके पास लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेरिब्रम क्या करता है कि जो हमारे पास दिमाग है, जब आप उसकी बात करते हो तो ये आपको फ्रंट पोर्शन जो दिमाग का नज़र आ रहा होता है, तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट। इसमें फिर ये क्या होता है कि जो सेरिब्रम के पार्ट्स हैं वो इस तरह से फोल्डिंग की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। इन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, ये 2 में डिवाइड हो जाती है। इन फोल्डिंग को हम कहते हैं कि हमारे पास है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाते हैं। फिर इनके जो है बाहर वाले पार्ट्स हैं, इन्हें हम कह देते हैं, ये आपके पास है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो सेरिब्रम होता है इसका जो मेजर फंक्शंस है, इसमें आप ले लें एडोटरी फंक्शंस हैं आपके पास, सुनने से रिलेटेड है इसका काम। सेकंड जो है सेंसरी फंक्शंस भी ये परफॉर्म कर लेता है। फिर जो है विजुअल फंक्शंस भी आ जाते हैं इसमें। आपकी जो है लैंग्वेज, आपका बोलना, ये भी सेरिब्रम के अंडर है। वो रिटन है या आप स्पोकन बोल रहे हैं या आप लिख रहे हो, ये भी आपका सेरिब्रम के अंडर ही आएगा। और सेरिब्रम का फंक्शन जो होता है मेमोरी से रिलेट है, कि यादाश्त को कंट्रोल करता है।
दिमाग में जैसे हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत पुरानी बातें भी जो है वो स्टोर हुई होती हैं, तो मेमोरी स्टोरेज का जो फंक्शंस होता है ये आपके पास सेरिब्रम में है। ये थे आपके पास 3 मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स एंड इट्स फंक्शंस।